नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? फिर से एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडिकल डेंटल अवेयरनेस पर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जी हाँ, ब्लड ग्रुप के बारे में। सन 1900 से पहले जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज होता था रेंडमली, ऐसे ही किसी भी ग्रुप का ब्लड, क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं था लोगों को कि ब्लड के ग्रुप भी होते हैं। अलग अलग बॉडी में अलग अलग ग्रुप का ब्लड होता है। लोगों को जानकारी नहीं थी। किसी को ब्लड की ज़रूरत होती जब किसी का भी लेके ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता, चढ़ा दिया जाता। जान किसी किसी की बच जाती, किसी किसी के जान नहीं बचती थी, क्योंकि सेम ग्रुप का नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट कर जाता है, अंदर थक्के बन जाते हैं, इंसान मर जाता था। लेकिन इसी बीच एक साइंटिस्ट जो अमेरिका में काम कर रहे थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। जी हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर। 1900 ईस्वी में उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज कर ली। उन्होंने देखा कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, उनकी सरफेस पे कुछ अलग तरीके का एक सब्सटेंस पाया जा रहा है, जिसका नेचर था पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के नेचर का एक सब्सटेंस पाया जा रहा था, जिसे बाद में एंटीजन बोला गया। आरबीसी की सरफेस पर उस एंटीजन की वजह से ब्लड ग्रुप अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के पाए जा रहे थे। जी हाँ, उस एंटीजन की वजह से बाद में उस एंटीजन का नाम दिया गया एंटीजन ए, एंटीजन बी। जी हाँ, एंटीजन ए, एंटीजन बी आरबीसी के सरफेस पे पाया गया। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे पाया गया। एंटीजन ए, एंटीजन बी नाम दिया गया। इसी के आधार पर फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में ब्लड ग्रुप की खोज की। 4 तरीके का ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया। बाद में इस काम के लिए उन्हें 1930 के आसपास नोबेल प्राइज़ भी मिला। कार्ल लैंडस्टीनर जी को नोबेल प्राइज़ भी मिला 1930 में इस काम के लिए। उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज कर ली थी। आइए समझते हैं ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए जो है, इस ग्रुप के आरबीसी पर जो एंटीजन था ए था। एंटीजन ए, एंटीजन बी अभी आपको बताया मैंने, तो एंटीजन ए था और इसके सीरम में एंटीबॉडी बी था। जी हाँ, जो एंटीजन होगा उसका एंटीबॉडी वही नहीं होगा, ए नहीं होगा। ए अगर एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन बी होगा, उसका एंटीबॉडी ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके आरबीसी के रेड ब्लड सेल के सरफेस पर दोनों तरह का एंटीजन था, ए एंड बी दोनों तरह, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं था। जब एंटीबॉडी कोई भी नहीं था तो इस तरह के ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कोई भी ब्लड चढ़ाया गया तो इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि एंटीबॉडी तो था नहीं इसमें। तो इस तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसको किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। मतलब यह यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर मतलब किसी का भी ब्लड इसको चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप सर्वग्राही हो, मतलब किसी का भी ब्लड ले सकते हो आप, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो, क्योंकि आपके अंदर, आपके ब्लड में, प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ना ए ना बी। अगला ब्लड ग्रुप है ओ, जिसके रेड सेल के सरफेस पर कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता, ना ए ना बी, ना ए बी दोनों साथ में पाया ही नहीं जाता, लेकिन इसके प्लाज्मा में
एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता, ब्लड ग्रुपों में एंटीजन नहीं पाया जाता, आरबीसी सरफेस पे उसके एंटीजन नहीं पाया जाता, लेकिन एंटीबॉडी पाई जाती है। क्योंकि इस ग्रुप में एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए ये किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकते हैं। इस तरह से वो ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव वाला ही दे पाएगा, वो पॉजिटिव वाला सबको नहीं दे पाएगा। ओ निगेटिव मतलब आरएच फैक्टर जो होगा इसमें निगेटिव होना चाहिए, आरएच पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव होगा तो ये किसी को भी ब्लड दे देगा। तो आप समझ गए होंगे अब तक ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप ओ। अगर आरएच फैक्टर किसी भी ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट है तो आरएच फैक्टर अगर किसी ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव है तो वो, जैसे ब्लड ग्रुप ए में पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव होगा, नहीं है तो ए नेगेटिव है। बी में अगर आरएच पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, नहीं तो बी नेगेटिव होगा। ए बी में अगर आरएच फैक्टर है तो ए बी प्लस होगा, नहीं तो ए बी नेगेटिव होगा। ऐसे ही ओ ब्लड ग्रुप में अगर आरएच पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव होगा, नहीं तो ओ नेगेटिव होगा। अब आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि ए पॉजिटिव क्यों होता है, ए नेगेटिव क्यों होता है। अगर आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो जो ए वो माइनस ग्रुप होता है, वो नेगेटिव जो होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और ए बी किसी का ब्लड ले सकता है। ब्लड को अगर टेस्ट ट्यूब में निकाल के रख दिया जाए सेंट्रीफ्यूज करके, तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में, देख सकते हैं। अगर ब्लड को निकाल कर थोड़ी देर रख दिया जाए सेंट्रीफ्यूज करके, सेंट्रीफ्यूज मतलब मथ के, तो ब्लड के कंपोनेंट जो सेल्स होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। जो रेड कलर देख रहे हैं आप, ये ब्लड के सेल्स हैं, जिसमें 44% रेड ब्लड सेल होती है, 1% में प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स आ जाती हैं। ये नीचे बैठ जाती हैं। जो ये आपको लाइट येलो कलर दिख रहा है, ये प्लाज्मा होता है। 55% बॉडी में ब्लड में प्लाज्मा होता है। 45% सेल्स होती हैं जिनमें प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स 44%, बाद बाकी 1% में प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स आ जाती हैं। अब प्लाज्मा को समझ गए होंगे, प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जिसमें ब्लड की कोई सेल नहीं होती हैं, सिर्फ इसमें एंटीजन, एंटीबॉडी, गैसेस, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट मटेरियल, ये सब होते हैं प्लाज्मा में। आरएच फैक्टर अगर माँ में प्रेजेंट है और पिता में प्रेजेंट है तब तो ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर माँ नेगेटिव है, पिता पॉजिटिव है, तो फिर जो बच्चा होगा, जो फीटस होगा, वो आरएच पॉजिटिव होगा, माँ नेगेटिव है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके हीमोलिटिक रिएक्शन करते हैं। एथोब्लास्टिस फेटालिस नाम का हीमोलिटिक रिएक्शन हो जाता है, जिससे फीटस की डेथ हो जाती है। तो ऐसे ग्रुप में जिसमें माँ आरएच नेगेटिव होती है और पिता आरएच पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ एक संतान के चांस होता है, दूसरी संतान नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपको एक बच्चा हुआ है, दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है और बीच में ही गर्भपात हो जाता है,
तो आप अपना RH पॉजिटिव फैक्टर चेक कराएं। हो सकता है कि माँ जो है RH नेगेटिव है और पिता RH पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।